जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे एक ऐसी हथियार के बारे में जिसके आने के बाद में शक्ति संतुलन तो बदलना अवश्यंभावी है। कारण इस तरह का हथियार दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और इसके आने के बाद भारत बनने वाला है चौथा देश। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट विष्णु की, जिसमें बनाई जा रही है एक बहुत ही खतरनाक, घातक, सटीक हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली और 2,000 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार ले जाने वाली, 1,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल, टोटल भारतीय मिसाइल, और जहाँ इसके चलते हमारी सुरक्षा व्यवस्था में 4 चांद लगने वाले हैं, वहीं हथियारों के मार्केट में तो हम छाने ही वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, वर्तमान में अवेलेबल कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा और यह एशिया में गेम चेंजर बनने वाली है। DRDO के द्वारा बनाई जा रही है मिसाइल भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल शस्त्रागार में एक और तीर की तरह आने वाली है मित्रों। और जल्द ही भारत इसे जो टेस्ट करने वाला है। इस एडवांस मिसाइल को टेस्ट करने के बाद में दोस्तों कितना कुछ बदलने वाला है, ये तो आप महसूस तो कर ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन का यूज किया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ी बातें इस मिसाइल के बारे में हो जाएं। जैसा कि मैंने बताया, इसको प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाया जा रहा है और इस मिसाइल का नाम है दोस्तों एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि ETLDHCM। पूरी तरह से भारत में बनने वाली ये मिसाइल एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने ही वाली है। चाहे चाइना पर हमला करना हो या पाकिस्तान को ठिकाने लगाना हो, एक बार शुरू हो गई ना तो मिनटों में बर्बाद करके ही मिशन को ख़त्म करेगी ये मिसाइल। दोस्तों, अब थोड़ी बातें बताता हूँ हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइलों की कुछ खासियतें होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 की रफ्तार से भी ज़्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकती हैं। इनका ग्लाइड वाहन पुनः प्रवेश वाहनों का इस्तेमाल करता है और एयर डायनेमिक्स के कारण यह खुद के शॉकवेव को आराम से झेल लेता है। इसके अलावा इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती हैं कि कितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल, या सही बोले तो अपने आप में असंभव जैसी चीज़ें हो जाती हैं। हाइपरसोनिक तकनीक के बारे में दुनिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और यह मिसाइल ही हाइपरसोनिक है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको हाइपरसोनिक के बारे में। एक ऐसी तकनीक है जो रॉकेट और मिसाइलों को बहुत तेजी से उड़ाने में मदद करती है। सही बोले सुपरसोनिक ऑन स्टेरॉइड भी कहा जाता है। बहुत तेज रफ्तार होती है। हाइपरसोनिक गति सुपरसोनिक गति से भी 5-6 गुना तेज होती है, यानी कि मैक 6 के आसपास। इतनी तेज गति से चलने वाले यान हवा में मौजूद जो छोटे छोटे कणों के अणु होते हैं ना, उनको भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, इतनी तेज रफ्तार होती है। अब प्रोजेक्ट विष्णु में जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है ना, इसकी उम्मीद है ये मैक 8 से भी चलेगी, यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ध्वनि की गति से 8 गुना ज़्यादा रफ्तार से ट्रेवल करेगी ये मिसाइल, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। और यही रफ्तार होगी जो इसे मौजूदा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के प्रभाव से बचा कर रखेगी, यानी कि अपने आप को कंप्लीटली अदृश्य रखते हुए दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए ब्रह्मास्त्र आने वाला है। और जब ये परमाणु हथियार लेकर चलेगी ना, तो 1,500 किलोमीटर तक मार करेगी 1,000 से 2,000 किलोग्राम परमाणु हथियारों के साथ में। तो दुश्मन के क्या हश्र होने वाला है, इसकी तो चर्चा करने से दुश्मन को पसीना आ जाएगा दोस्तों। समझ तो रहे होंगे आप लोग। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इसमें स्क्रैम जेट इंजन का यूज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक स्क्रैम जेट इंजन होता क्या है? एक ऐसा इंजन जो हवा से ऑक्सीजन ले करके ईंधन को जलाता है दोस्तों।
वह स्क्रैम जेट इंजन कहलाता है, जिसके चलते वह सिस्टम बहुत हल्का हो जाता है और मिसाइल बहुत तेजी से उड़ सकती है। भारत में इसे डीआरडीओ ने ना इसके इंजन को जमीन पर 1000 सेकंड तक टेस्ट भी किया है और भारत इस जल्द तकनीक को जल्द ही पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। दुनिया देखती रह जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी। मित्रों, अगर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी डिफेंस एक्सपर्ट के शब्दों में बात करूँ ना मित्रों, तो किसी मिसाइल में हाइपरसोनिक तकनीक का मतलब है आवाज से भी बहुत तेज गति से यात्रा करने की क्षमता। यह इतनी तेज है कि यह अपने रास्ते में आने वाली चीजों को भी तोड़ सकती है। स्क्रैम जेट इंजन इस तकनीक का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह रॉकेट को हवा से ऑक्सीजन लेना आसान बना देता है, जिससे यह और भी तेज गति से उड़ सकता है। भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है क्योंकि भविष्य में अगर उसका कोई असली दुश्मन है या असली मुकाबला होना है तो वो चीन से ही होना है। मित्रों, ऐसे में प्रोजेक्ट विष्णु भारत को एशिया में शानदार बढ़त देने वाला है। अब बताता हूँ स्क्रैम जेट तकनीक के बारे में, यह कितनी जरूरी है। मित्रों, रॉकेट इंजन को उड़ाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह ऑक्सीजन इंजन के अंदर ही मौजूद होती है, लेकिन स्क्रैम जेट इंजन ना अंदर से ऑक्सीजन ना लेकर के बाहर से ऑक्सीजन लेता है और सुपरसोनिक गति प्राप्त करता है। इसलिए स्क्रैम जेट इंजन बहुत ही शानदार इंजन होता है जिसका इस्तेमाल इस मिसाइल में किया जा रहा है। सबसे पहले इस इंजन का इस्तेमाल किया था सोवियत संघ ने, उसके बाद USA चीन ने भी किया है और अब भारत भी इसका इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइलों में करने जा रहा है। मित्रों, अब बात करता हूँ इस मिसाइल की क्षमता की। यह एक ऐसी मिसाइल है जो चुपचाप सटीक वार करती है, कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और बीच रास्ते में अपना रास्ता भी बदल सकती है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह करके यह दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है। दुश्मन के रडार, स्टेनो, कमांड सेंटरों सबको ठिकाने लगा सकती है क्योंकि इसको ट्रैक कर पाना अभी तो असंभव है। एक ऐसी परत इसके ऊपर चढ़ाई गई है जो इसे खारे पानी और तेज धूप में भी काम करने में सक्षम बनाती है। जमीन, हवा, समुद्र कहीं से भी इसको छोड़ा जा सकेगा और भारत को दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए एक और हथियार अपने बेड़े में होगा। मतलब अब दुश्मन के रडार स्टेशन, नौसैनिक जहाज, कमांड सेंटर की इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस कुछ भी हो, सब कुछ हमारी क्षमताओं के अंदर होगा। इसकी सटीकता, दूरी, बचने की क्षमता सही मोले तो दुश्मन के सामने हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में यमराज खड़े होंगे। अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में भारत भी शामिल होने वाला है दोस्तों। मतलब हथियारों के मार्केट के हम नए सौदागर बनने वाले हैं। हमारे मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली ये मिसाइल दुनिया के मार्केट में भारत की छवि में 4 चांद भी लगाने वाली है। दोस्तों, इस मिसाइल को बनाया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में भारत की डिफेंस कंपनियों ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। दोस्तों, डिफेंस के फील्ड में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास भी समय की कमी है। दोस्तों, सुखोई 57 को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, F-35 को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, USA से क्यों नहीं खरीद रहे हैं, रशिया की तरफ हम एक बार क्यों जा रहे हैं, क्या सुखोई 57 को हमें खरीदना भी चाहिए या हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ही होना चाहिए, अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन ही करना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मित्रों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।